जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह यूपिटर प्लस पर। तो आज हम 22 जून से 28 जून की 80 से ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि एक पूरे वीक का रिवीजन होगा। जो लोग रोज़ाना करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण सेशन होगा, और जो रोज़ाना करंट अफेयर देखते हैं उनके लिए एक रैपिड रिवीजन होगा। इसमें केवल और केवल क्वेश्चंस कराए गए हैं, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताए हैं। तो जो रोज़ाना देखते हैं वो आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना रिवीजन करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं 22 से 28 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है, जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह डॉक्टर श्यामल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी। नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट पोर्टल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? यह मंगोलिया में किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में RBI ने कॉलेज छात्रों के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए RBI रीलाथॉन 2026 अभियान कहाँ से लॉन्च किया है? यह तिरुवनंतपुरम केरल से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, NCERT की कक्षा 9 की कला पाठ्य पुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति का मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? यह एक डांसिंग गर्ल की जो तस्वीर है उसे मूल रूप में फिर से शामिल किया जाएगा NCERT की कक्षा 9 में। नेक्स्ट है, भारत की मेज़बानी में पहली बार आयोजित एशियाई सीनियर फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया है, और इसके लिए एक भारत की प्रसिद्ध तलवारबाज हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है? यह उज्बेकिस्तान बना है। नेक्स्ट है, CBN @361 डिग्री पॉलीमैथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह शाकमूरी श्रीनिवास प्रसाद हैं। हाल ही में जसदान पटारी संदूक को GI टैग किस राज्य के द्वारा दिया गया है? या गुजरात के द्वारा GI टैग दिया गया है। आपको गुजरात के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह भारत के विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित हावरक्राफ्ट H561 को किसने अपने बेड़े में शामिल किया है? यह भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में शामिल किया गया है, और इनके अभी महानिदेशक को अभी नियुक्त किया गया, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में रॉबर्ट A.F. थॉमसन का निधन हुआ, वे कौन थे? ये प्रख्यात लेखक और बौद्ध विद्वान थे। हाल ही में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टॉप 20 रैंकिंग में भारत की एकमात्र कंपनी जो कि इसमें शामिल हुई है वह जियो है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? यह भारत के अतुल वत्स हैं। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन किस राज्य में स्थापित किया गया? यह कर्नाटक राज्य में किया गया। कर्नाटक राज्य से जुड़े हुए तथ्यों को आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आगे देखते हैं। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह फ्रांस में किया गया है। रूस के ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह सुदर्शन पटनायक बने हैं, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये एक प्रसिद्ध रेत चित्र कलाकार हैं और जिन्हें जनगणना 2027 के लिए ग्रैंड मास्टर एम्बेसडर भी चुना गया है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है।
वह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान है और यह प्रधानमंत्री को मिलने वाला 33वां सर्वोच्च सम्मान है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। हाल ही में झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी करके अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट सभी प्रारूपों में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। यह दीप्ति शर्मा हैं। यह कहाँ की रहने वाली हैं, आपको कमेंट में बताना है। जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए किस ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यह इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें बताना है आपको कि भारत की तरफ से फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन है, कमेंट में आंसर बताना है। हाल ही में वैश्विक जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किन दो देशों ने वर्ष 2027 में तृष्णा नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ये भारत और फ्रांस ने की है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी थीम पर आधारित भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? यह उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? यह उड़ीसा राज्य के झारसुगुड़ा राज्य में लखनपुर जिले में रखी गई है। नेक्स्ट है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOS के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? यह भारत के डॉक्टर विमल N पटेल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान कैसे प्राप्त हुआ है, ये आपको कमेंट में बताएंगे। विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 22 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक से जुड़े प्रमुख तथ्यों को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित और सीमांकित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? यह अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार ने घोषित किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में नाफेड के नीलामी पोर्टल nafex.in का शुभारंभ नई दिल्ली में किसने किया? यह गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन मेघालय में किसने किया है? यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। ब्रिक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिनसे आपका रिवीजन भी होगा। किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने अपने मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबाउट डेंजर नामक उपन्यास का अनावरण किया है? यह काजुओ इशिगुरो जापान के हैं। इन्होंने मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबाउट डेंजर नामक पुस्तक का अनावरण किया है। FIH महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता? यह अपने भारत ने जीता है। भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? यह प्रोफेसर जैनेंद्र कुमार जैन बने हैं, जिन्होंने वुल्फ पुरस्कार प्राप्त किया। ये पहले भारतीय मूल के पहले भारतीय हैं। किस राज्य की खुरासानी इमली को GI टैग मिला है? यह मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली को GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 अभिज्ञान मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई? यह NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा लॉन्च की गई है।
लगातार चौथी बार भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? यह तुषार मेहता को लगातार चौथी बार सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किसे मिला? यह पोलैंड की फिल्म सिल्वर को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार मिला है। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत की पहली निजी हाइब्रिड 26 इथेनॉल परियोजना कहाँ शुरू की है? यह धनौरा उत्तर प्रदेश में शुरू की है। चीन के सांग्यू में आयोजित एशियन रेलवे चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यह 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। और एशियन रेलवे चैंपियनशिप 2026 से जुड़े हुए तथ्यों को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसमें हमने डे वाली करंट अफेयर्स में पूरी जानकारी दी है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला पहला देश कौन बना है? यह अपना देश भारत बना है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ और ऊंचाई वाले प्रकृति संरक्षण समिति शान कंजर्वेशन सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी है? यह लद्दाख में इसको मंजूरी दी है। लद्दाख के उपराज्यपाल बताने हैं आपको कौन है, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2026 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। आपको कमेंट में बताना है कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है। हाल ही में व्हाट्सएप के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? या कुणाल शाह को नियुक्त किया गया है, ये भारत के हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? यह नई दिल्ली में किया है। हाल ही में एलन ग्रीनस्पैन का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो कौन थे? ये प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, एलन ग्रीनस्पैन। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। किस मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है? यह पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है। पंचायती राज के बारे में आपको कमेंट में बताना है, और पंचायती राज मंत्री कौन है ये भी बताना है। हाल ही में बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना है? यह बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है तारिक रहमान। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? यह CBI ने शुरू किया है ऑपरेशन चक्र 6। जून 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत में इमरजेंसी लागू की गई थी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। आपको कमेंट में बताना यह दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है। 49 क्वेश्चन है, हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में किया गया खीर भवानी मेले का आयोजन। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम के लेखक हैं प्रभात कुमार। इसका विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में भारत ने अपने सबसे भारी स्वदेशी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यह इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में किया गया है गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 13वां स्थान मिला है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। हाल ही में
थाई मामन थंगा मोथिरम थिट्टम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की है? यह तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। तमिलनाडु के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम आपको कमेंट में बताना है। वह एक एक्टर हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन बना है? यह चाइना का लायनसन कंप्यूटर भारत दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर बन गया है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसवा एंगलर्ट का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किस देश के रहने वाले हैं? ये बेल्जियम के नागरिक थे। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये आप कमेंट में बताएंगे। भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहाँ तैयार की गई है? यह तमिलनाडु का रामनाथपुरम तट पर तैयार की गई है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल मनाया गया? यह लद्दाख के हेमिस मठ में हेमिस फेस्टिवल मनाया गया है। attractiontickets.com के सर्वेक्षण के अनुसार किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ परिवार अनुकूल हवाई अड्डों की सूची में तीसरा स्थान मिला है? यह भारत के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीसरा स्थान मिला है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया। यह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई पुस्तक VIP कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी के लेखक हैं नवम रेबिया और संदीप कुमार। 67 क्वेश्चन है, किस राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया? या त्रिपुरा ने आयोजन किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है 68, अम्बुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? असम में। असम का एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क आपको कमेंट में बताना है, जो कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंड है। 69 क्वेश्चन है, गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह असम राज्य में है। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान यह गोल्डन लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? या महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में इबोला वायरस की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यह एयर सुविधा 2.0 नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? यह संस्कृति रत्न भंडारम भावाय इतिवृत्त नाम से किताब लिखी गई है, जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय के द्वारा। अभी हाल ही में 12वीं भारत EU यूरोपीय यूनियन मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। जून 2026 में किस देश के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजन और 25 फीट ऊंचाई की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह स्कॉटलैंड UK के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत की मूर्ति का अनावरण किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है? यह वेनेजुएला में आए भूकंपों के कारण मानवीय सहायता के उद्देश्य से भारत ने अमिस्ताद ऑपरेशन शुरू किया है वेनेजुएला के लिए। आगे देखते हैं। हाल ही में शुभांशु शुक्ला की पुस्तक द सेकंड ऑर्बिट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यह भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह के द्वारा किया गया है द सेकंड ऑर्बिट का विमोचन। हाल ही में रीवा MP के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश को भेजी गई है? यह संयुक्त अरब अमीरात को भेजी गई है। हाल ही में ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना भारत। परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला।
हाल ही में के भाग्यराज का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? ये भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक और संवाद लेखक थे के भाग्यराज। अभी हाल ही में किस देश को फीफा ने निलंबित किया गया है? नेपाल को फीफा ने निलंबित किया है। जो अभी प्रेजेंट में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में नेपाल इस वर्ष हिस्सा नहीं ले पा रहा है। फीफा के बारे में आपको कमेंट में बताना है। भारत में कहाँ एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? यह हैदराबाद तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है। राजौली बंदर डायवर्जन योजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। राजौली बंदर डायवर्जन परियोजना को यह आपको बताना है कि यह किस किस नदी के बीच किस नदी पर बनाई गई है। हाल ही में ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? यह अपना देश भारत रहा है। इसमें भारत को कुल टोटल 25 पदक मिले थे और यह पहले स्थान पर रहा है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की आधिकारिक थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। स्वस्थ अवस्था के लिए योग। तो ये थे 22 से 28 जून के वीकली करंट अफेयर्स, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। और इस वीडियो में मैंने दिवस से संबंधित प्रश्नों को ऐड नहीं किया है, 1-2 प्रश्नों को ऐड किया है। और उसका उद्देश्य ऐड करने का यह है कि दिवस की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें जून महीने के पूरे मंथली डे बाय डे दिवस होंगे और उनके थीम भी होंगे। तो ऐसे वीकली करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।